हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज में यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी के 24 जिलों में जो है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर रद्द कर दिया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था। तो उन जिलों में पेपर जो है अभी इंग्लिश का होगा, तो उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ स्पष्ट करने वाला हूं जो कि किसी दूसरे जिले का है। तो इस पेपर को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इंग्लिश की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ निर्देश देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका सेक्शन ए से जो है क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको रीडिंग से संबंधित एक अनसीन पैसेज देखने को मिल रहा है। इस अनसीन पैसेज को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। तो यह अनसीन पैसेज आप जो है वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर रोककर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको जो है जो यूपी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है जारी किया गया था मॉडल पेपर, उसी तरह से आपको जो है पैसेज देखने को मिलेगा। तो ठीक उसी तरह का है, कोई पैराग्राफ इसमें है नहीं। और इसमें देख सकते हैं ए बी सी डी और ई करके क्वेश्चन पूछा गया। तो फिलहाल ए वाला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, यानी वास्तविक व्यक्ति की खोज कब की जाती है या वास्तविक व्यक्ति का पता कब चलता है। बी वाला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, यानी किस प्रकार का व्यक्ति प्रायः मुसीबत में अपनी योग्यता को साबित करता है। तीसरा यानी सी वाला क्वेश्चन है हु कैन कॉन्क्वर हिज मिशन, कौन अपने लक्ष्य को जीत सकता है या प्राप्त कर सकता है। और डी वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज, यानी अंडरलाइन या रेखांकित भाग का पैसेज में या गद्यांश में रेखांकित भाग का अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं रेखांकित किया गया है। यह सारे क्वेश्चन जो है 3 नंबर के हैं। इसके बाद ई वाले क्वेश्चन में पहला दूसरा तीसरा करके आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, यानी गद्यांश में किस शब्द का अपोजिट सेल्फिश है। तो विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, यानी गद्यांश में सेल्फिश का विलोम शब्द कौन सा है। तो सेल्फिश का विलोम शब्द जो है मैं आपको आंसर जो है व्हाइट बोर्ड पर लिखकर स्पष्ट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इसमें आपको सेल्फलेस जो है आपको दिखाई देगा, वहीं जो है इसका आंसर होगा। तो मैं फिलहाल वो आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाता हूँ। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी, यानी गद्यांश में किस शब्द का अर्थ माइजरी है, मुसीबत है। तो एडवर्सिटी होगा, बहुत ही सरल है। इसका तीसरा है व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन इन द पैसेज, यानी गद्यांश में व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन्स, यानी गद्यांश में यह ऑब्स्टेकल शब्द का क्या अर्थ है। तो ऑब्स्टेकल मतलब बाधा होता है। तो एडवर्सिटी जो है अगर आप लिखेंगे तो आपका सही है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर जो है इनके आंसर स्पष्ट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले वाले ए वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, बी वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, सी वाले का है, डी वाले का है और ई वाले में जो पहला दूसरा तीसरा करके आपका क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर यहाँ पर मैंने लिखा है। तो मैं जल्दी से आपको क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है स्पष्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आने वाले वीडियोस में आपको अच्छे से स्पष्ट करूंगा कि इसका उत्तर यह क्यों है। ठीक है, तो फिलहाल अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के जो क्वेश्चन है उनके आंसर को हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इसके बाद देख सकते हैं आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि आपको राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है आपको आर्टिकल लिखने के लिए कह रहा है। तो ए बी सी करके 3 टॉपिक दिया है आर्टिकल लिखने के लिए। तो मैंने आपको डोरी सिस्टम पे बताया था कि आर्टिकल आ सकता है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आसानी से आप डोरी सिस्टम पे जो है अच्छे से आर्टिकल तैयार किए होंगे। मैंने ऑलरेडी डोरी सिस्टम पे जो है आपको ए से प्रोवाइड किया हुआ है, तो सेम वही लिख देंगे तो आपका आर्टिकल की तरह वर्क करेगा। तो अगर आपने तैयार किया होगा तो आपका काम बन गया होगा। इसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वह आपका लेटर राइटिंग से है और जो आपका अथवा करके लिखा हुआ प्रिंसिपल के लिए, इस पर मैंने जो है आपको लेटर लिखवाया भी था, वह भी आपका देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। और पहला वाला जो है वह भी आपका सेम उसी तरह से एडिटर के लिए आया हुआ है। तो दोनों मैंने आपको उपलब्ध कराया था, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका सेक्शन सी जो है वह स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो है इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो इसमें ए वाला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, तो यह आया हुआ है। तो इसमें कह रहा था कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, यानी वह देश जिसमें कि राजा के द्वारा शासन किया जाता है। तो यहाँ पर मोनर्ची जो है, मोनर्की यही जो है सही है। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। मैं इसे आपको टिक कर देता हूँ, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, मोनर्की। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। तो यहाँ पर बी वाला क्वेश्चन है द फ्रेज एट अ स्ट्रेच मीन्स, इसके मीन्स होता है फैलाव या विस्तृत। तो यहाँ कंटिन्यूअसली जो है यह सही ऑप्शन है, दूसरा। यानी बी वाला अगर आपने सही दूसरा किया होगा तो सही है। इसके बाद आपका जो है तीसरा है द सिनोनिम्स ऑफ
लॉडेबल, इसके मीन्स होता है प्रशंसनीय। तो प्राइज वर्दी जो है पहला ऑप्शन जो है वह सही है, क्योंकि आपको सिनोनिम्स बताना है पर्यायवाची, तो यहाँ पर ऑप्शन जो पहला है वो आपका सही है। इसके बाद आपका जो है डी वाला है, वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। तो मैंने अपने मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन भी आपको दिखाया हुआ था, तो कह रहा है कि इसमें किस सेंटेंस यानी सेंटेंस के किस शब्द में गलती है। तो यहाँ पर हिज की जगह वंस होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका जो दूसरा वाला हिज है यह गलत है, ठीक है। मेरे मॉडल पेपर का सेम यही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जाकर। इसके बाद आपका जो है ई वाला क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ स्टेल इज। स्टेल का विलोम शब्द, स्टेल मतलब होता है बासी, तो फ्रेश मतलब होता है ताज़ा। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका सही है। इसके बाद हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपको देखिए नरेशन से संबंधित क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। पहला दूसरा प्रश्न देख लीजिए, इनका आंसर जो है मैं आपको जो है अभी लिख कर व्हाइट बोर्ड पर स्पष्ट कर देता हूं। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन, फिर व्हाइट बोर्ड पर मैं इनके आंसर आपको उपलब्ध करा देता हूं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर जो है अच्छे से स्पष्ट कर देता हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए अब व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और मैं आपको इन सारे क्वेश्चन के जो है आंसर स्पष्ट कर देता हूँ। इसके बाद स्टूडेंट देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है लिखा हुआ है। तो ए वाले में नरेशन से क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट नरेशन जो पहला है उसका इनडायरेक्ट मैंने यहाँ पर बनाया है। दूसरा जो है इस तरह से आपका इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा। और जो बी वाले क्वेश्चन में आपको सिंथेसिस से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पहला वाला जो सेंटेंस है इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस में जो कंपाउंड यानी कि कंबाइन होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है शीला मस्ट वर्क हार्ड, यानी शीला को अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा सी कैन नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकती। इसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है दूसरे सेंटेंस में, तो इस तरह से बनाएंगे वी ईट, हम लोग खाते हैं, सो दैट ताकि, वी में लीव ताकि हम लोग जीवित रह सके। इसके बाद तीसरा वाला जो है इसमें पहला पैसिव वॉइस बनाना है आपको, तो आप 3 तरह से बना सकते हैं, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, या फिर द फैन शुड बी स्विच्ड ऑफ, या फिर यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑफ द फैन। इस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरा जो है आपको निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है, तो इस तरह से करेंगे, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, यानी बगैर कांटे का कोई गुलाब होता नहीं है। इसके बाद आपको सिंटेक्स में जो है सही करना है, सब में से एक ही प्रश्न करना है। मैंने सबका उत्तर दिया हुआ है ताकि आप कोई भी किए हो तो आपका आंसर मैच कर जाए। तो यहाँ पर सीप से था तो वो हटा देंगे, क्योंकि सीप आपका प्लूरल में ऑलरेडी होता है और सिंगुलर में भी यही रूप होता है, तो यहाँ संख्या है तो इसलिए प्लूरल रहेगा, आर ठीक है। इसके बाद स्पेक्टिकल से प्लूरल होता है इसलिए आ रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका होमोफोन है, बर्न मतलब जन्म लेना, रवि वाज बर्न इन वाराणसी, रवि ने वाराणसी में जन्म लिया, इस तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आपका बर्न मतलब होता है जनित, दैट मॉस्किटो बर्न इलनेस, यानी उस मच्छर से जनित बीमारी इन्फेक्टेड एटलीस्ट 20 पीपल, यानी उस मच्छर की जनित से बीमारी 20 लोगों को इन्फेक्टेड कर दी, यानी कि संक्रमित कर दी, कम से कम 20 लोगों को संक्रमित कर दी। तो आपका बोर्न मतलब होता है जनित, ठीक है। इस चेक मतलब होता है रोकना, आई वांटेड मैं चाहता था, टू चेक हिम उसे रोकने को, फ्रॉम गोइंग देयर वहाँ जाने से, इस तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से चेक मतलब होता है बैंक का चेक, आई वांट अ चेक ऑफ 500 रुपीज़, मैं 500 रुपये का एक बैंक का चेक चाहता हूँ। इस तरह से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपका आंसर इस तरह से रहा होगा तो पूरी तरह से सही होगा। इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें आपको एक हिंदी का पैसेज दिया गया है जिसे आपको इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वह सेक्शन डी के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको ए बी करके देख सकते हैं 2 क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में अथवा करके प्रश्न भी है। तो इनको जो है आपको हर एक प्रश्न का उत्तर आपको इसमें ए वाले में से एक प्रश्न का उत्तर और बी वाले में से एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना है। सही ढंग से देंगे तो इसके लिए आपको जो है 4 अर्थात 8 नंबर मिलेगा, या आपका इंग्लिश प्रोज से है। और इंग्लिश प्रोज का हमारे चैनल पे जो तैयारी कराया गया था उससे ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो है वह भी इंग्लिश प्रोज से है। इसमें आपको ए बी करके 2 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना है। और इसमें भी हमारे चैनल पर जो प्रिपरेशन कराया गया था वह उसी में से क्वेश्चन आया हुआ है, पहला वाला देख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है, यह आपका हमारे चैनल पे इसका प्रिपरेशन नहीं कराया गया था, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग के 4 पोएम जो है टीच किए थे, तो यह थोड़ा सा आगे से आ गया था। तो यह देख सकते हैं, आपको यह पढ़ना है स्टेंजा, और पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया इनके उत्तर आपको लिखने हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए कहा गया है। तो इन तीनों कविताओं पर मैंने सेंट्रल आइडिया आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में प्रोवाइड किया था, आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल से अच्छे से तैयारी वहाँ पर कराई गई थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें देख सकते हैं ए बी करके 2 प्रश्न पूछा गया, जिसमें से आपको ए वाले में भी अथवा करके क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बी वाले में भी अथवा करके क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। दोनों में से एक एक प्रश्न करना है। या आपकी इंग्लिश सप्लीमेंट्री का है, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 वर्ड्स में लिखना है। सही ढंग से लिखेंगे तो आपको 4 अर्थात कुल 8 नंबर मिलेगा। तो इन सारे
जो आपका ए में क्वेश्चन है उसमें से मैंने अथवा वाले प्रश्न का तैयारी करवाया था, और जो बी वाले में है आपका दूसरा वाला उसका मैंने तैयारी कराया था अथवा वाला, ठीक है। और पहले वाले का भी मैंने जो है प्रिपरेशन आपको कराया था, अपने चैनल पे जाकर आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अभी भी, जिन बच्चों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है, लास्ट क्वेश्चन, इसमें ए बी करके 2 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, जिसमें से केवल एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना है। यह भी इंग्लिश सप्लीमेंट्री से, इसमें पहले वाले क्वेश्चन का मैंने प्रिपरेशन अपने चैनल पे करवाया था। तो अगर आपने अच्छे से मेरे चैनल से तैयारी किया होगा तो आसानी से आप इन क्वेश्चन पेपर में पूछे गए इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को समझ पा रहे होंगे कि क्या आपको लिखना है। तो आई होप आपको वीडियो मेरा यह हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को देख सकें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।